Welcome back to my YouTube channel. Today I am going to teach you the derivation for simple microscope. It comes under the optics topic, which is the first unit of physics, term 2 syllabus, ISC term 2 syllabus, class 12th. तो चलिए देखते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप. सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है. माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें छोटी चीज़ें, मतलब कि हम लोग कहते हैं ना, किसी के प्रॉब्लम आई में हम लोग का लेंस लगा होता है. हम लोग के आई में एक लेंस होता है जो विजुअल एंगल सस्टेंड करता है. विजुअल एंगल क्या होता है? एंगल सस्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट टू आवर आई. जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग देख रहे हैं उससे जो एक एंगल बनता है हमारी आंखों में, उसको हम लोग विजुअल एंगल कहते हैं. उस एंगल की वजह से हम लोग को इमेज दिखाई देती है. बट कभी कभी क्या होता है, जब जैसे जैसे एज ग्रोथ होता है, कभी कभी छोटी एज में भी टीवी देखने से, फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हम लोग की आई में प्रॉब्लम हो जाती है. हमारी आई साइट वीक हो जाती है. उसमें क्या होता है, या तो हमारी दूर की या हमारी पास की नज़र जो है कमज़ोर हो जाती है. तो उस केस में हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? हमें यूज़ करना पड़ता है लेंस. और ये जो लेंस होते हैं ये भी कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होते हैं. और इनके हेल्प से क्या होता है, जो इमेज हमारे जो है बहुत दूर की ख़राब है या हमारे पास की ख़राब है, तो वो उस लेंस को, वो लेंस जो है उस इमेज को मेंटेन करके हमारे एग्जैक्ट उस रेटिना बना देता है कि वो हम लोग को क्लियर दिखाई दे. ओके, तो एक नॉर्मल आई अगर हम लोग देखें, सपोज़ कीजिए ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है ए बी. तो एक जो नॉर्मल आई रहती है हमारी, ये हमारी नॉर्मल आई है. ये सस्टेन कर रही है कुछ एक एंगल अल्फ़ा. ये हमारा जो डिस्टेंस है डी है, ये हमारी नॉर्मल आई है. इसको एक हमारा नॉर्मल आई को एक ऑब्जेक्ट ये हमारा क्लियर दिख रही है. डी क्या है? डिस्टिंक्ट विजन. इसको हम लोग नॉर्मल आई के लिए डिस्टिंक्ट विजन हमारा 25 सेंटीमीटर होता है. कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, यानी कि मिनिमम रेंज होती है. मतलब 25 सेंटीमीटर तक अगर आपकी एकदम आई, आप एक हेल्दी पर्सन है, आपकी आई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग एकदम क्लियरली देख सकते हैं. तो ये वो है. बट अगर ये आई साइड वीक हो जाती है तो क्या होता है, इमेज जो होती है या तो हमारे रेटिना के पीछे बनती है या हमारे रेटिना के आगे बनती है. बट अगर उसमें हम लोग एक लेंस का यूज़ करते हैं तो वो इमेज जो होती है एग्जैक्ट रेटिना में बनती है, हमें एकदम क्लियरली दिखाई कर देती है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में एक लेंस का इंट्रोडक्शन कर देंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं. सपोज ये देखिए, ये हमने एक लेंस को ड्रॉ किया. ओके, देन ये यहाँ पे कहीं हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि एक ऐसे जा रहा है, एक ले और एक जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से. यहाँ कहीं हमारी जो है आई है. देखिए मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो आप लोग बस देख लीजिएगा. ये हमारी आई है, इसलिए मैं लेबल अच्छे से कर दे रही हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए. ये हमारी रे जा रही है. ओके, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी. बट अब हमारे ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो एग्जैक्टली जो इमेज हमारे रेटिना पे बन नहीं रही है. इसकी वजह से हमें इमेज क्लियरली दिखाई नहीं दे रही. इस वजह से हमने यहाँ पे एक लेंस यूज़ किया. अब लेंस यूज़ किया तो इस लेंस ने, अगर हम इन्हीं रे को बैकवर्डली ऐसे ड्रॉ करें तो देखिए ये एक ये आई, ये एक पॉइंट पे ये रे मीट करेगी, वही बन जाएगा हमारा इमेज. ये क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा हमारा इमेज. इसको हम लोग क्या ए डैश बी डैश कह सकते हैं. ये बन गई हमारी इमेज. जब हमारी आई को कोई प्रॉब्लम होगा, आई में हम लोग को इमेज जो बननी चाहिए रेटिना पे एग्जैक्ट, वो रेटिना पे ना बन के आगे पीछे बनेगी, जिसकी वजह से हमें ब्लर दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट धुंधला दिखाई देगा. तो उस केस में हम लोग एक लेंस यूज़ करते हैं. कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस दोनों यूज़ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम यू आर सफरिंग. अगर आपको माइटोपिया या हाइड्रोपिया, उस हिसाब से आपका लेंस डिसाइड होता है. इसमें क्या होता है, इसमें लेंस लग जाता है तो हमारी जो इमेज है अगर दूर बन रही है तो उसको आई रेटिना से बाहर बन रही है तो वो रेटिना तक ले आता है कम करके. रेटिना के पहले बन रही है तो उसको ज़्यादा करके रेटिना के बाद. तो यहाँ पे हमने वही किया. ये एक आई है, यहाँ पे हमने एक लेंस लगा दिया और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया. अब ये लेंस की वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है जो सही से दिखाई नहीं दे रहा था, वो इसकी वजह से, लेंस की वजह से हमें एक ऑब्जेक्ट ये हमारा बना, ये हमारा एग्जैक्ट रेटिना पे, और अब हमें ये एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है. तो बस इतना ही है हमारा कंस्ट्रक्शन सिंपल माइक्रोस्कोप का. इसको हम लोग मान लेते हैं एंगल बीटा. सपोज करिए यहाँ कहीं हमारा एक फोकस होगा, ये जहाँ से रे पास करती है, अगर पैरेलल कोई रे होती है तो वो फोकस से पास करती है. ठीक है, तो आप लोग को डायग्राम तो आई होप समझ में आ ही गया होगा अच्छे से कि सिंपल माइक्रोस्कोप डायग्राम में होता क्या. एक नॉर्मल आई ऐसी है बट उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें आगे पीछे का दिखाई नहीं देता है, मतलब दूर का या पास का. तो उस केस में हम लोग लेंस का यूज़ करते हैं. और ये लेंस क्या होता है, वो हमारी जो इमेज बन रही होती है ऑब्जेक्ट की, जो हमें विजिबल करना है, देखना है, उसको एडजस्ट कर देता है हमारे रेटिना के हिसाब से, इससे कि हमें वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे. ओके, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं. मैग्नीफाइंग पावर. हमें सिंपल माइक्रोस्कोप में सबसे मेन चीज़ है क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर. पूरी डेरिवेशन मैग्नीफाइंग पावर के ऊपर ही है. तो सबसे पहले तो मैग्नीफाइंग पावर, ये हमारा एम से डिनोट होता है. ये होता क्या है मैग्नीफाइंग हमारा? वैसे तो बेसिकली अगर मैं सिंबल के टर्म से कहूँ तो ये हमारा होता है बीटा अपॉन में अल्फा. यहाँ पे बीटा ये है, अल्फा ये है. अब बीटा क्या होता है? बीटा होता है एंगल सस्टेंडेड बाय द इमेज. ये एक इमेज है, इमेज का जो एंगल बनता है हमारे रेटिना पे उसको हम लोग बीटा कहते हैं. और हमारा ये अल्फा क्या है? एंगल सस्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट टू द आई एट डिस्टिंक्ट विजन. यानी कि ऐसा एंगल जो हमारा ऑब्जेक्ट बिना किसी लेंस के यूज़ के हमारा जो ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा इमेज बनाता है आँखों में एक डिस्टिंक्ट विजन, जो कि हमारा 25 सेंटीमीटर होता है. वो जो एंगल सस्टेंड करता है उसको हम लोग अल्फा कहते हैं. तो अल्फा और बीटा आई होप कि आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा. बीटा हमारा क्या है? एंगल सस्टेंडेड बाय द इमेज. एंड अल्फा क्या है? एंगल सस्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट टू द आई विद डिस्टिंक्ट विजन.
ओके। तो अब सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन देखें। डेरिवेशन में हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर होता है, बीटा अपॉन में अल्फा। तो हम लोग सबसे पहले बीटा अपॉन में अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ बीटा अपॉन में अल्फा, यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, इस वाले ट्राइंगल में फॉर बीटा के लिए, इन ट्राइंगल ए बी, और इसको कुछ ओ मान लेते हैं हम लोग, सपोज करते हैं इन ए बी ओ। इसमें टैन बीटा कितना हो जाएगा, टैन बीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हो जाएगा, होगा ना। फिर वैसे ही हम लोग टैन अल्फा निकाल लेंगे इस वाले ट्राइंगल के लिए। यहाँ पे लिख लीजिए इन ट्राइंगल ए बी ओ, ये भी हमारा ओ ही है, पर इन दोनों का बस डिफरेंस क्या है, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी। यहाँ पे अगर देखे जाए तो आपका ये डिस्टेंस कितना ए डी है, तो इसको हम लोग डी मान लेंगे। अब अगर हम लोग इसको ऊपर नीचे करिए, आप सपोज कीजिए ये जो हमारा एंगल है ना बहुत ज़्यादा स्मॉल है, एज्यूम एंगल इज़ वेरी स्मॉल, एंगल स्मॉल है बहुत ज़्यादा, तो हमारा टैन बीटा जो है बीटा के बराबर हो जाएगा, और टैन अल्फा जो है अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो बीटा अपॉन में अल्फा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन में बी ओ, ये हमारा बीटा है, टैन बीटा के बराबर। देन अल्फा, अल्फा हमारा क्या इसी में ए बी अपॉन में डी, ये हमारा अल्फा हो गया। अब देखिए ए बी तो कट गया, हमें बचा क्या, ये डी ऊपर चला जाएगा, डी अपॉन में बी ओ बचा, राइट। बी ओ क्या है, बी ओ ये है, ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को यू कहते हैं ना। तो ये यहाँ से क्या बन गया, डी अपॉन में यू। तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला एक फॉर्मूला क्या आया, डी अपॉन में यू, प्रूफ हो गया। देखिए आप लोग के समझ में आया ना ये फॉर्मूला कैसे प्रूव हुआ, डी अपॉन में यू। डी हमारा जो है ये डिस्टेंस दिया हुआ है, यू हमें कहाँ से निकाला, बी ओ यानी कि ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं ना। तो लेंथ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू कहते हैं, तो यहाँ पे बी ओ की जगह हमने यू डाल दिया। तो यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर हमारा कैसे आ गया, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू डी बाई यू। अब ये हमारा पहला फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का। देन उसके बाद हमें क्या करना है, मैग्नीफाइंग पावर में डी बाई यू निकालना है। अब हम लोग इसको क्या रख देंगे, थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, थिन लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 में एफ इज इक्वल्स टू 1 में वी माइनस 1 में यू। यहाँ पे वी क्या है, वी है हमारा इमेज डिस्टेंस। इमेज क्या बन रही है, इमेज हमारी बन रही है, इमेज डिस्टेंस है हमारा 25, लीस्ट डिस्टेंस। यहाँ पे हम लोग किसके लिए निकाल रहे हैं, एक ऐसी आई के लिए जो एकदम की जो आई है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कि हेल्दी आई है जिसमें किसी भी लेंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उस आई के लिए हम लोग मैग्नीफाइंग पावर अगर निकालें तो हमारा जो वी है इमेज डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो डी के बराबर हो जाएगी। यू हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे यू हमारा नेगेटिव में होता है, तो 1 में माइनस यू इज इक्वल्स टू 1 में एफ। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 में एफ इज इक्वल्स टू 1 में डी प्लस 1 में यू। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ से क्या निकालना है, डी बाई यू निकालना है। यहाँ से देखते हैं डी बाई यू हमारा क्या निकलेगा, चलिए देखते हैं। तो 1 में एफ यू प्लस डी अपॉन में यहाँ पे डी बाई यू ले लेते हैं, डी ऊपर कर लेते हैं, एफ इज इक्वल्स टू यू प्लस डी अपॉन में यू। ओके, एफ को इधर भेज देते हैं, गलती कर दी, यहाँ पे जो हमारा डी है ना वो भी नेगेटिव होगी, क्योंकि क्या हम लोग ने ये देखा, इमेज भी तो हमारी जो है ये बैकवर्ड में जाके इधर साइड बन रही है ना, लेफ्ट साइड। इन साइन कन्वेंशन में क्या होता है, ऑल डिस्टेंस मीजर फ्रॉम पोल, यानी कि पोल यहाँ से हम लोग को मीजर करते हैं। तो यहाँ से अगर मीजर करें तो हमारा यू भी नेगेटिव है और हमारा डी भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे डी भी नेगेटिव में ले लेंगे, तो यहाँ पे माइनस का 1 में डी आ जाएगा। ओके, तो हम लोग ये काट दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखती हूँ मैं। तो 1 में यू इज इक्वल्स टू 1 में एफ प्लस 1 में डी। अब इसको सॉल्व करते हैं, हमें निकालना क्या है, डी बाई यू। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर लिया, देखिए डी ऊपर चला गया, यू नीचे रह गया, यहाँ पे क्या बचा, डी प्लस एफ अपॉन में एफ। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई यू इज इक्वल्स टू डी बाई एफ प्लस 1। ये हमें पता चल गया हमारा डी बाई यू कितना होता है। अब यहाँ देखिए हमने मैग्नीफाइंग पावर क्या निकाला, डी बाई यू। तो यहाँ से हमें मैग्नीफाइंग पावर एक और निकल आई, क्या निकल आई, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाय एफ। ये हमारा निकल गया सेकंड फॉर्मूला। किसके लिए निकला, इस थिन लेंस के फॉर्मूले के लिए यूज़ किया। ये किसके लिए निकला, एक नॉर्मल आई के लिए। नॉर्मल आई के लिए जिसका जो डिस्टिंक्ट विजन होता है, इमेज फॉर्म का लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे लिख लीजिए, फॉर नॉर्मल आई हुज डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। ये लिख लीजिए, अगर आपको याद ना रहे तो ये है। उसमें हम लोग को थिन लेंस फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो ये देखिए, यहाँ पे ये इमेज डिस्टेंस है, ये डी के बराबर हो जाता है। इमेज क्योंकि बैकवर्ड बनती है इसलिए ये इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाता है, एंड यू तो हमारा नेगेटिव रहता ही है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग को निकालना क्या है, यहाँ पे डी बाई यू। ये देखिए डी बाई यू हमारा मैग्नीफाइंग पावर निकला, तो हमें डी बाई यू निकालना है। जब इसको इंटरचेंज करेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेके करेंगे तो हमारा डी बाई यू किसके बराबर आएगा, डी बाई एफ प्लस 1 के बराबर आएगा ना। देखिए आप लोग के समझ में आया होगा, आई होप। मैं इसको क्लियर लिख दे रही हूँ, 1 है यहाँ पे।
तो यहाँ से डी बाई यू हमारे किसके डी बाई एफ प्लस 1 के बराबर है। डी बाई यू यहाँ पे क्या है एम के बराबर, तो एम की डी बाई यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस डी बाई एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा मैग्नीफाइंग पावर आ गया 1 प्लस डी बाई एफ। ओके, अब इसके कुछ केसेस होते हैं। देखिए पहला केस तो मैंने आप लोग को बता दिया, नॉर्मल आई जिसका जो डिस्टिंक्ट विजन है हमारा 25 सेंटीमीटर है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस हमारा क्या है कि फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस लार्जर इज द मैग्नीफाइंग पावर। इसका मतलब क्या है, अगर ये जो हमारा लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है, क्या है इसका मतलब कि क्या है, अब हमें क्या देखना है, अगर हमारी ये जो आई है ये हमारी लेंस से थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे हो जाए, लेंस से क्या हो जाए थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस पे हो जाए, तो लेंस और आई के बीच का डिस्टेंस कुछ हो जाएगा, उसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं स्मॉल डी। रुके मैं आप लोगों को लिख के बताती हूँ। लेंस और आई के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा उसको स्मॉल डी हम लोग कह सकते हैं। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा वी हो जाएगा, वी यानी कि इमेज डिस्टेंस, वो हमारा क्या है, ये है हमारा इमेज डिस्टेंस, ये टोटल डी है। टोटल डी यानी कि आई से लेके यहाँ तक, आई से लेके इमेज तक का डिस्टेंस हमारा डी है, बट लेंस और आई के बीच का डिस्टेंस डी है। अगर ये डिस्टेंस को हम लोग जो है कम कर देते हैं तो ये डिस्टेंस हमारा डी है। ठीक है, मान लीजिए डिस्टेंस हमने हटा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी हो जाएगा ना। देखिए आप लोग खुद समझिए, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी होगा यहाँ पे। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या बन सकता है यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी लिख सकते हैं। स्मॉल डी क्या है, आई और लेंस के बीच का डिस्टेंस। ओके, क्या है, आई और लेंस के बीच का डिस्टेंस। ये देखिए ये हमारा इमेज है, ये हमारी आई है, ये डिस्टेंस हमारा डी है, तो ये आई और लेंस के बीच का डिस्टेंस डी। अगर ये शॉर्टर कर दिया जाए हमारा ये डिस्टेंस जो है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पूरा वी हमारा, वी किसके बराबर है, वी यानी कि इमेज डिस्टेंस किसके बराबर बन जाएगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। अब हम लोग को करना क्या है, यहाँ मैग्नीफाइंग पावर में वी की जगह पर हमें क्या लिख देना है, ये वाला फॉर्मूला लिख देना है। किसमें, इस वाले फॉर्मूले में हम लोग ये काम करेंगे यहाँ पे। ओके, तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस डी हमारा क्या था, डी यहाँ पे इमेज डिस्टेंस था। अब हमारा इमेज डिस्टेंस क्या हो गया, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, तो बस इसकी जगह पे हम लोग यही लिख देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एम इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी माइनस स्मॉल डी बाई एफ। ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ये किस केस के लिए बना, ये हमारा एक केस है, इसमें हमें क्या करना है, जब हमारी जो आई है ई वाई ई आई, ये जो है केप्ट एट द डिस्टेंस ऑफ डी, जब हमारी आई जो है, हमारा ये देखिए ये लेंस है, लेंस से जो है डी डिस्टेंस की दूरी पर रखी गई है, तो उस केस में हमारा जो वी हो जाएगा, इमेज बन जाएगी, वो हमारी किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। तो उस केस में हमें कुछ नहीं करना है, हमने यहाँ से एक फॉर्मूला निकाला था हमारा रिलैक्स्ड आई के लिए, एक नॉर्मल आई के लिए, जिसमें किसी भी टाइम का नेक्स्ट लेंस की यूज़ नहीं है, नीड नहीं है। नॉर्मल आई जो है एकदम हेल्दी आई, हेल्दी पर्सन की, जिसको एकदम क्लियरली सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पास या दूर के ऑब्जेक्ट देखने के लिए, उसके आई के लिए मैग्नीफाइंग पावर हमारा क्या निकला था, 1 प्लस डी बाई एफ निकला था। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डी हमारा क्या था, इमेज डिस्टेंस था, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस अब हमारा क्या हो गया, जब हमारे लेंस जो है हमने डी डिस्टेंस पे रख दिया, इमेज डिस्टेंस तब क्या हो गया, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी हो गया ना। तो बस हमें यहाँ पे वही चीज़ लिखनी है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इस डी की जगह, बाकी एक्जैक्टली फॉर्मूला सेम है। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया, ये हमारा जो है डी, यहाँ पे ये क्या है, मैं लिख भी देती हूँ, आप लोगों को कन्फ्यूज ना हो बिल्कुल भी, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड आई। ओके, अब यहाँ पे बस यहाँ से वी हमारा क्या बन गया, ये बन गया, बस उस तरीके से हमने ये लिख दिया। अब हम लोग अगर देखें कोई रिलैक्स्ड आई क्या होता है, अगर अब यहाँ पे पहला केस देखिए हमारा ये नॉर्मल मैग्नीफाइंग पावर था सिंपल माइक्रोस्कोप पर, ठीक है। देन फर्स्ट केस था हमारा नॉर्मल आई के लिए, जिसको किसी भी काइंड की प्रॉब्लम नहीं है, एक नॉर्मल लीस्ट डिवीजन हम लोग का होता है 25 सेंटीमीटर, उस केस के लिए हमारा मैग्नीफाइंग फॉर्मूला निकला ये। देन अगर हमारा आई और लेंस जो है कुछ डिस्टेंस पे डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, देन उसके लिए हमने मैग्नीफाइंग फॉर्मूला निकाला ये। अब आता है हमारा जो है लास्ट केस, उसमें क्या है, फॉर रिलैक्स्ड आई। अब रिलैक्स्ड आई क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ अपनी आंखों से देखते हैं बिना किसी फोकस के, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं देते कि हाँ हमें ये चीज़ देखना है, बस ऐसे ही एवरेज चलते हैं, इधर उधर नजर पड़ गई, उसको हम लोग कहते हैं रिलैक्स्ड आई। उस केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाती है, उसके जो मैग्नीफाइंग हमारा जो यू होता है ना, वो हमारा किसके बराबर हो जाता है, एफ के बराबर हो जाता है। उस केस में यू हमारा एफ के बराबर हो जाता है, और इस फॉर्मूले में क्या चेंज आता है, नॉर्मल चेंज आता है, बस ये 1 हट जाता है, और यहाँ पे ये हमारा क्या मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू डी बाई एफ, बस इतना बचता है। हमारा नॉर्मल आई के लिए जो फॉर्मूला था 1 प्लस डी बाई एफ, ये था ना मैग्नीफाइंग पावर का, वो रिलैक्स आई के लिए ये वाला जो 1 है ये हट जाता है, क्यों हट जाता है, क्योंकि हमारा जो यू होता है यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा फोकल लेंथ के बराबर हो जाता है। अब फोकल लेंथ के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले से अगर डिराइव करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे यू की जगह भी 1/f ले लीजिए, तो ये इधर जाएगा, तो ये 1/2f हो जाएगा। इस तरीके से उसको डिराइव करिए, आपका ये वाला फॉर्मूला जो है इस तरीके से बन जाएगा। उस केस में अगर आप लोग ये डी बाई यू निकालेंगे तो आपका ये ऑब्वियसली आएगा, ठीक है।
तो ये था हमारा रिलैक्स्ड आई के लिए। इसको देखिए आप लोग अगर प्रूविंग करना, मैं दिखा नहीं जो थिननेस फॉर्मूले से आराम से कर सकते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या आया है, नॉर्मल देखिए ना, इस वाले फॉर्मूले में हमने रख दिया नॉर्मल। जो रिलैक्स्ड आई होती है उसके लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ के बराबर हो जाता है, तो इस फॉर्मूले में रख दीजिए डी अपॉन में यू, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये यू किसके बराबर हो जाएगा, फोकल लेंथ के, तो डी बाई एफ आ जाएगा ना रिलैक्स्ड आई के लिए। बस वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे लिखी है। देखिए मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल्स टू डी बाई एफ, रिलैक्स आई के लिए होगी। तो देखिए ये था हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का पूरा कंस्ट्रक्शन, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, डायग्राम है। और मैग्नीफाइंग पावर हमारी बीटा अपॉन में अल्फा होती है। बीटा हमारे क्या होता है, एंगल सस्टेंडेड बाय द इमेज होता है, और अल्फा क्या होता है, एंगल सस्टेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट टू द आई एट डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, वो की जो कि हमारा होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद ये मैंने पूरा फॉर्मुला प्रूव कर दिया। देन नॉर्मल आई के लिए इसका डिस्टिंक्ट विजन 25 है, ये हमारा फर्स्ट केस है ये सिंपल माइक्रोस्कोप का। थिन लेंस फॉर्मुला से ये डिराइव होगा, इसमें डी बाई यू निकालना है, ये सब ये देखिए मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। बस डी बाई यू की जो वैल्यू है उसको एम की जगह हमें रख देना, क्योंकि यहाँ पे एम जो है हमारा डी बाई यू की तो बराबर था। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल विजन के लिए। डिस्टिंक्ट विजन के लिए हमारा मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है 1 प्लस डी बाई एफ। देन आगे अगर हमारा लेंस जो है आई से कुछ डी डिस्टेंस पे रखा गया, उस केस में हमारा जो वी है इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये पूरा डी है, डी माइनस स्मॉल डी हो जाएगा, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। ये देखिए यहाँ पे मैंने दिखा रखा है, बस बाकी कोई चेंज नहीं है, एक्जैक्टली वही फॉर्मुला है, बस यहाँ पे डी की जगह डी माइनस स्मॉल डी आ जाएगा, डेट्स इट। फिर रिलैक्स आई में क्या होता है, यू हमारा जो होता है इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमारा फोकल लेंथ के बराबर हो जाता है। तो हमने यहाँ से फर्स्ट फॉर्मुला निकाला था मैग्नीफाइंग पावर का डी बाई यू, डी हमारा इमेज डिस्टेंस था, यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर हो गया तो फॉर्मुला क्या हो गया, डी बाई एफ हो गया ना, एक्जैक्टली वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, डी बाई एफ। तो ये था हमारा पूरा सिंपल माइक्रोस्कोप का डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप। आई होप कि आपको ये पूरा डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा। देख लीजिए अच्छे से, जो भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उसको नोट कर लीजिए एंड अच्छे से करिए। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, ऑलवेज स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।